जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन मौर्य आप सभी को आज जनगणना के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप जनगणना के टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो आपके 1 या 2 मार्क्स एकदम 100% श्योर हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। पहले हम सब्जेक्टिव के माध्यम से बेसिक से समझा देंगे, जिसमें जनगणना 2011 से लेकर के सारा डिटेल रहेगा। साथ में जो 2025 का जनगणना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो 1749 में स्वीडन में हुआ था। ठीक है, आगे विश्व में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 यूएसए में हुआ था। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। पूछेगा कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। लेकिन अगर यही पूछेगा भारत में दशकीय नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1881 में रिपन के कार्यकाल में। रिपन से एक और क्वेश्चन पूछता है, तो रिपन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि 1882 में रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। साथ में स्थानीय स्वशासन की स्थापना भी 1882 में ही रिपन के द्वारा किया गया था। रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता है। आगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना एक संघ विषय है, अर्थात जो जनगणना आता है जो संघ सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो इसे संघ के विषय में रखा गया है। जैसा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है, तो जनगणना को किस में रखा गया है? संघ सूची में। 1951 के बाद सभी जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत कराई जाती है। ठीक है, अब आगे 1931 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था। 1931 में पहली जाति आधारित जनगणना हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना मतलब जब आजाद देश हो गया था तो तब भारत के जो पहली जनगणना हुआ है तो 1951 में हुआ था। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी। जो जनगणना का सबसे उच्च पदाधिकारी जो होता है उसे जनगणना आयुक्त कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी। वर्ष 2011 में जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना के उच्चतम अधिकारी क्या कहते हैं? तो जनगणना आयुक्त। और किस मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब 2011 की जनगणना की शुरुआत यहाँ से होता है। 2011 के जनगणना की आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अर्थात आवर सेंसस आवर फ्यूचर इंग्लिश में पूछेगा तो। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उस समय जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। उस समय उनका जनगणना में कुल कितने विषय थे? 29 विषय को लेकर जनगणना हो रहा था। उस समय भारत की जनसंख्या कुल कितनी जनगणना में निकल कर आई? तो 121 करोड़, जो विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। अर्थात 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का स्थान जनसंख्या में दूसरा है। भले ही अभी वर्तमान में भारत का जनसंख्या में स्थान पहला आ गया है। अर्थात जब दूसरा का था तो पहला स्थान किस देश का था? तो पहला स्थान जनसंख्या में चीन का था। भारत में पुरुष प्रतिशत 51.47% जनसंख्या है, जबकि महिला 48.53% महिला की जनसंख्या थी। वर्ष 2021 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष का मतलब सबसे कम जनसंख्या उस समय हुआ था। अर्थात उस समय प्रथम विश्व युद्ध और 1920 के करीब महामारी आ गया था, जिसके कारण उस समय जनसंख्या कम ही हुआ था। 1971 के जनसंख्या को महान विस्फोटक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि जब बांग्लादेश पर पाकिस्तान कुर्ता कर रहा था उस समय बांग्लादेशी बहुत सारे भारत में भागकर आ चुके थे, जिसके कारण भारत के एकाएक जनसंख्या बढ़ गया था। शहरी जनसंख्या कितनी थी? 33.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। अर्थात इससे साफ साबित होता है कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या
ग्रामीण में निवास करती है। अब आगे, अब दशकीय वृद्धि वाला राज्य प्रथम स्थान मेघालय, सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश और थर्ड में बिहार है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो प्रथम स्थान दादरा नगर हवेली, सेकेंड दमन दीव और पुडुचेरी। न्यूनतम दशकीय में आता है नागालैंड, सेकेंड पर केरल और थर्ड पर गोवा। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप फर्स्ट पर, सेकेंड पर अंडमान निकोबार और थर्ड पर चंडीगढ़। जो नागालैंड राज्य ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या नकारात्मक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जनसंख्या के मामले में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है तो सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का लगभग 20 करोड़, सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र का लगभग 11 करोड़, थर्ड स्थान पर बिहार का लगभग 10 करोड़। तो कोई भी डाटा याद रखे तो फर्स्ट सेकंड अनिवार्य रूप से याद रखे, क्योंकि आजकल के एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड दोनों पूछता है। आगे, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पहले स्थान पर दिल्ली, सेकंड पर पुडुचेरी और थर्ड पर चंडीगढ़ है। अब आगे न्यूनतम जनसंख्या, तो न्यूनतम जनसंख्या भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है, जबकि सेकेंड नंबर पर मिजोरम और थर्ड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड पर दमन दीव और थर्ड पर दादरा नगर हवेली। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश का फर्स्ट भी याद रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन राज्य के लिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों से अब ज्यादातर एग्जाम में सेकेंड ही अब पूछ रहा है। अब जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग निवास करते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार का कितना है तो 1106, जबकि सेकेंड स्थान वेस्ट बंगाल है 1030 और थर्ड स्थान पर केरल है 859। यही केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दिल्ली का सबसे ज्यादा है 11320, इसके बाद चंडीगढ़ का है। तो अगर ओवरऑल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं दिया, सिर्फ पूछेगा भारत का जनसंख्या घनत्व किसका सबसे अधिक है तो फर्स्ट नंबर पर दिल्ली ही आएगा। ठीक है, इसी तरह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17, ये बिहार दरोगा में भी 1275 पोस्ट पर पूछ चुका है। सेकेंड स्थान मिजोरम में, थर्ड स्थान सिक्किम का है। यही केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार का। ये बिहार दरोगा का सेकंड शिफ्ट में जो 1275 का पीढ़ी हुआ था उसमें पूछा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं साक्षरता। भारत की साक्षरता कितना है तो भारत की साक्षरता 74.4% है। अब देखते हैं किस राज्य का सर्वाधिक साक्षरता है। तो सर्वाधिक साक्षरता में केरल राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता में केरल राज्य, और केरल का कितना है तो 1084 लोग केरल का साक्षरता है। सॉरी 93% केरल का साक्षरता है, जबकि मिजोरम सेकेंड स्थान पर 91.33% है। हाल ही के एग्जाम में फर्स्ट स्थान केरल नहीं देकर मिजोरम दिया गया था, क्योंकि केरल उस ऑप्शन में ही नहीं था, इसलिए आप लोग को सेकेंड स्थान भी देखना है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता लक्षद्वीप का है। और सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है तो सबसे कम साक्षरता बिहार का है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दादरा नगर हवेली का है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का अर्थ होता है 1000 पुरुष पर कितना महिला है। इसलिए भारत का जो लिंगानुपात 943 है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है तो सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 केरल में है, अर्थात 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। तमिलनाडु सेकेंड स्थान पर 996 और आंध्र प्रदेश थर्ड स्थान पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट स्थान पर पुडुचेरी आता है। अब इसी तरह न्यूनतम लिंगानुपात, तो न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का फर्स्ट पर, सेकेंड पर जम्मू कश्मीर और थर्ड पर सिक्किम है, और केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव। अगर आप सोच रहे होंगे कि राज्य में ही जम्मू कश्मीर को क्यों बताएं जबकि जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका कारण है कि जब 2011 का जनगणना हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसलिए इसको राज्य के ही इस क्वेश्चन में पूछेगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप का है और सेकेंड नंबर पर केरल का है, जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता फर्स्ट पर केरल पर है और सेकेंड पर मिजोरम का है। यही न्यूनतम पुरुष साक्षरता पुरुष या महिला में पूछे तो दोनों में बिहार का ही स्थान है।
अब आगे देखते हैं सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच जो अंतर है, तो राजस्थान का ये बहुत बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। अब नया एसएससी का टॉपिक में पूछ रहा है धर्म के आधार पर, जैसा कि 2024 का एग्जाम में भी पूछा है। तो जैसे पूछा था कि धर्म के आधार पर साक्षरता दर चौथा स्थान पर किसका है, तो चौथा स्थान पर किसका हो जाएगा, सिख। सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं जैन धर्म के, सेकंड पर ईसाई, थर्ड पर बौद्ध, फोर्थ पर सिख, 5 पर हिंदू और 6 पर मुस्लिम। अर्थात सबसे कम साक्षरता में मुस्लिम है और सबसे अधिक साक्षरता में हिंदू है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, तो शेरछिप जिला जो है मिजोरम का है। यहाँ पर 98.76% लोग साक्षर है, जबकि सेकेंड स्थान पर आइजोल आता है। आइजोल 98.50% के साथ सेकेंड स्थान पर है। यही न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछेगा तो अलीराजपुर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है। अलीराजपुर कहाँ है, तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है और यहाँ पर 36.10% केवल लोग साक्षर हैं। और वहीं सेकेंड स्थान बीजापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक एसी जनसंख्या, मतलब शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति के जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सेकेंड नंबर पर पश्चिम बंगाल, थर्ड नंबर पर बिहार है। यही केंद्र शासित प्रदेश, यही प्रतिशत में पूछेगा। ये जनसंख्या है और एक जनसंख्या प्रतिशत में, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पंजाब में एसी है, जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। यही सेकेंड नंबर पर हरियाणा है। अब न्यूनतम एसी जनसंख्या कहाँ है, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एसी जनसंख्या नहीं है, यहाँ पर एसी का जनसंख्या 0 है। और वहीं दिल्ली पुडुचेरी भी न्यूनतम में है केंद्र शासित प्रदेश में। बोलो प्रतिशत में आएगा तो दिल्ली पुडुचेरी यहाँ पर भी न्यूनतम है। अब आगे देखते हैं एसटी जनसंख्या। एसटी जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य का है, तो सर्वाधिक एसटी आप लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग पाए जाते हैं। एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब, मतलब आदिवासी को बोलते हैं। तो सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश से फर्स्ट में, सेकेंड पर महाराष्ट्र और थर्ड पर कहाँ है, तो ओडिशा। और वहीं प्रतिशत में पूछेगा तो सर्वाधिक ट्राइब लक्षद्वीप में पाए जाते हैं और सेकेंड पर मिजोरम और थर्ड पर नागालैंड। यही न्यूनतम एसटी का आबादी हरियाणा और पंजाब में है और दिल्ली भी आता है। हरियाणा पंजाब में कोई एसटी जनसंख्या नहीं है। अब धर्म के आधार पर जनसंख्या, तो सर्वाधिक भारत में हिंदू लोग हैं, तो हिंदू का जनसंख्या कितना है, तो 79.8%। जबकि मुस्लिम आबादी कितना है, तो मुस्लिम आबादी आपका 14.2%। सेकेंड नंबर पर मुस्लिम है, फर्स्ट हिंदू, सेकेंड मुस्लिम, थर्ड ईसाई, फोर्थ पर 6 पर है, 5 पर बौद्ध धर्म और सबसे लास्ट में जैन धर्म है। जबकि शिक्षा में सबसे ज्यादा जैन धर्म है। अब धर्म के आधार पर जनसंख्या वृद्धि, मतलब कौन ज्यादा जनसंख्या बढ़ा रहा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मुस्लिम का है। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या कौन वृद्धि कर रहा है, तो मुस्लिम के लोग सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। सेकंड पर हिंदू लोग वृद्धि करते हैं 16.8%, थर्ड पर ईसाई, फोर्थ पर 6, 5 पर बौद्ध, लास्ट में जैन। अर्थात धर्म के आधार पर जनसंख्या हो या जनसंख्या वृद्धि हो, सब में अंतिम स्थान पर जैन धर्म ही है, जबकि साक्षरता में प्रथम स्थान पर जैन धर्म है। अब लिंगानुपात, धर्म के आधार पर अगर लिंगानुपात पूछेगा तो सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म में और कितना है, 1000 पुरुष पर 1023 महिला है। जबकि सेकेंड स्थान बौद्ध धर्म है, थर्ड स्थान जैन धर्म है, फोर्थ मुस्लिम, 5 हिंदू और 6 903 सिख लोग हैं सबसे लास्ट में। अब पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। अगर भील में नहीं रहेगा तो सेकेंड स्थान पर गोंड आता है, तो इसको आप गोंड भी मान सकते हैं। अब आगे है भारत के दशकीय जनसंख्या में अधिनियम। भारत के जो दशकीय जनसंख्या अधिनियम 1948 के तहत है। 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिला है, जबकि दिसंबर 2023 में जो आंकड़ा निकाला है 806 है। इसी प्रकार
2021 में एक आंकड़ा आया था IFSS 5 के तहत, रेलवे का पूछा हुआ NTPC का एग्जाम है, जिसमें पूछा था कि भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात 943 से अब बढ़कर 1000 पुरुष पर 1020 महिला है, अर्थात 20 महिला की जनसंख्या अब ज्यादा हो गया है, जो 2025 के जनगणना के रिपोर्ट में आपको 2026 में देखने को मिल जाएगा। और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी, और सेकंड पर बंगाली। जबकि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा पहला स्थान पर मंदारिन है और सेकंड पर इंग्लिश और थर्ड पर हिंदी आता है। अब आगे जनगणना 2025, जो अब जनगणना के टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन 2025 का जो जनगणना है उसके बारे में अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। भारत में पिछली जनगणना 2011 में की गई, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण देरी हो गई। नवंबर 2024 से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वर्तमान में नवीनतम जनगणना का डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और वर्ष 2026 में रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी जाएगी। अर्थात 2026 में रिपोर्ट इसका मालूम चल जाएगा किसका कितना जनसंख्या बढ़ा, कितना घटा। इस जनगणना के बाद जो जनगणना चक्र होता है बदलने वाला है, अर्थात जनगणना हर एक 10 वर्ष पर, जैसे पहले 1881 में, तो फिर 1891, 1800, ऐसा ही हमेशा, जैसे 2011 में होना हुआ था तो 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ है, तो अब 2025 में। तो और जो जनगणना का चक्र चलेगा 2025 के अनुसार, तो 2025 के बाद 2035, फिर 2045, 2055, 2065, ऐसा ही करके जनगणना होगा। और इस जनगणना के पूरी होने के बाद लोकसभा सीट में परिसीमन होगा। परिसीमन का अर्थ होता है कि जब इसमें देखा जाएगा कि इस लोकसभा का सीट 10 लाख की आबादी से ज्यादा है तो उसको 2 भाग में बांटा जाएगा। और अब लोकसभा का सीट 542 से बढ़कर 545 वर्तमान में, उससे बढ़कर और हो जाएगा परिसीमन के बाद। अब आगे पूछता है, अभी हाईलाइट में बहुत क्वेश्चन है, जाति आधारित गणना शुरू करने वाला पहला राज्य तो बिहार है, और सेकंड स्थान पर दूसरा का आंध्र प्रदेश। जाति आधारित जो गणना हुआ है बिहार में, इसे जनगणना नहीं कहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार का अंतर्गत जनगणना नहीं आता है, राज्य सरकार जनगणना नहीं कर सकता, इसलिए इसको गणना कहेंगे। राज्य सरकार, बिहार सरकार जो गणना किया है कि किस जाति की जनसंख्या अधिक है और किस जनसंख्या कम, तो इसीलिए यह जाति आधारित गणना है। और सबसे पहले बिहार सरकार शुरू किया है और सेकंड पर आंध्र प्रदेश सरकार शुरू किया है। अब 2011 के जनगणना के बारे में, बिहार के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि बिहार के एग्जाम में भी अब तैयारी करने वाले हैं तो बिहार से भी पूछता है। तो बिहार की जो जनसंख्या उस समय 10,40,99,452 था। और सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला का है? तो पटना, सेकंड पर पूर्वी चंपारण, अर्थात पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? तो बेतिया, नहीं सॉरी, मोतिहारी। और न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या बिहार का शेखपुरा का है और सेकंड पर शिवहर का है। अब आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, जबकि सेकंड स्थान किसका है? पटना का है। अब न्यूनतम जनसंख्या कैमूर जिला का है और सेकंड स्थान पर जमुई जिला है। फर्स्ट और सेकंड जरूर याद रखिएगा। और बिहार का साक्षरता, 61.8% भी इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा है। और वहीं पुरुष की साक्षरता 71.2% और महिला का 51.5%। बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला पहला स्थान पर रोहतास है और सबसे निम्नतम जिला कौन सा है? मतलब अंतिम स्थान पर पूर्णिया है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है और सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। कैसे याद करिएगा कि जैसे लालू यादव गोपालगंज के है, लालू यादव के 9 संतान में 7 लड़की है और 2 लड़का है, तो वो ज्यादा लिंगानुपात बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग याद करने का ये तरीका है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का, जबकि निम्नतम लिंगानुपात मुंगेर जिला का है। अब आगे देखें, बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या, मतलब बिहार में एसी की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो बिहार में सर्वाधिक एसी गया जिला में है, जबकि सबसे कम कहाँ है? तो किशनगंज में। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, मतलब शेड्यूल ट्राइब, तो सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण में और निम्नतम खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद में है। जो
बिहार में अच्छा कौन कौन सा आदिवासी ट्राइब रहते हैं? तो बिहार में सबसे ज़्यादा ट्राइब जो है थारू और गोंड ही केवल है। थारू जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के एरिया में, जितना नेपाल से जो सीमा लगता है, तो उधर जो पश्चिमी चंपारण में थारू मिलेंगे, जबकि इधर भोजपुर बक्सर के तरफ जितना भी जनजाति मिलेंगे तो ये गोंड मिलेंगे आपको। अब आगे देखते हैं। तो आज के लिए जनगणना खत्म हो गया। और अगर आप हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और आगे के लिए और शेयर करें। और ये टॉपिक जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर इसका नोट्स बना ले, क्योंकि आपको बहुत ही ये फायदेमंद होगा और हर एक एग्जाम में पूछेगा। तो आज के लिए ही इतना ही।